राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना किस तरह के परिणाम लेकर आएगा। साथ ही बताएंगे बेहद खास उपाय जिनको करके आप शनि के वक्री होने के उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र में शनि का प्रमुख स्थान है। शनि न्याय के देव हैं, दंडाधिकारी हैं। शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति मानवता धर्म का पालन करते हैं, ईमानदारी से सभी कार्य करते हैं, गरीब और असहाय लोगों को सामर्थ्य के अनुसार मदद करते हैं, उनसे शनि प्रसन्न होते हैं। ऐसे आप आचरण रखते हैं तो चाहे कुंडली में शनि खराब क्यों ना हो, फिर भी आपको उत्तम फल देते हैं। दूसरा, शनि प्रमुख ग्रह हैं। शनि जब भी राशि परिवर्तन करते हैं, वक्री या मार्गी होते हैं, तो सभी राशि के जातकों पर इसका विशेष असर पड़ता है और विस्तार से प्रत्येक राशि पर उसका अध्ययन किया जाता है। शनि इस समय मीन राशि में ही आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि 13 जुलाई से 28 नवंबर तक आपकी राशि में वक्री रहेंगे, यानी कि उल्टी चाल से चलेंगे। 139 दिन अब शनि मीन राशि में आपकी राशि में वक्री रहेंगे। मीन राशि के जातकों पर शनि कैसा प्रभाव डालेंगे, आइए जानते हैं। शनि आपके एकादश और द्वादश भाव के स्वामी हैं। एकादश भाव आपका लाभ का भाव है, द्वादश भाव आपका व्यय का भाव है। शनि आपकी राशि में यानी कि प्रथम भाव में वक्री होंगे। शनि यहाँ से आपके तीसरे, सातवें और दसम भाव पर नजर रखेंगे। तीसरा भाव पराक्रम का, सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन और आपके व्यापार का, और दसम भाव आपका कर्म और आपका पिता का भाव है। इस समय मीन राशि के जातकों पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है। बंधु, शनि आपकी राशि में वक्री हो रहे हैं, इसलिए आप मानसिक तनाव की स्थिति से बचिए। व्यर्थ की चिंताओं को मन पर हावी ना होने दें, वरना अवसाद की स्थिति बन सकती है। इस दौरान कोई भी निर्णय आप जल्दबाजी में करने से बचिए। कोई भी निर्णय करने जा रहे हैं, चाहे वो घर से संबंधित हो, नौकरी से या व्यापार से, बहुत सोच समझ करके निर्णय कीजिए। यदि कोई विशेष निर्णय आप नहीं कर पा रहे तो अपने किसी परिचित के साथ बैठ करके उस समस्या का समाधान निकालिए। इस दौरान आप पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ करके करें, वरना आपका पैसा फंस सकता है या आपको धन हानि हो सकती है। 139 दिन के अंदर आपको भाई बहनों का सहयोग अवश्य प्राप्त होगा, ये बहुत अच्छी बात है। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में अपने अधिकारी और अपने सहकर्मियों के साथ विवाद की स्थिति से बचिए। नौकरी का कोई प्रस्ताव मिलता है तो नौकरी में परिवर्तन बिल्कुल भी जल्दबाजी में करने से बचिए, वरना आपका ये डिसीजन गलत हो सकता है। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। हालांकि जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के आप अपने जीवन साथी के साथ विवाद की स्थिति से बचें तो आपका दाम्पत्य सुख, वैवाहिक जीवन उत्तम बना रहेगा। इस दौरान अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखिए। व्यापार में उन्नति होगी, नई साझेदारी से आपको लाभ हो सकता है। व्यापार में कुछ लोगों से आपकी विशेष मुलाकात होगी, जिसका लाभ आपको व्यापार में प्राप्त होगा। व्यापार में आपके लिए नया निवेश लाभकारी होगा, लेकिन 139 दिनों के दौरान आप व्यापार में कोई भी नया निवेश या नई साझेदारी करते हैं तो सोच विचार कर ही करिए, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें। नौकरी करने वाले लोगों को मेहनत से सफलताएं प्राप्त होंगी। काम की दबाव और काम की अधिकता बनी रहेगी, भागदौड़ बनी रहेगी, लेकिन जो लोग बिना किसी नकारात्मक ऊर्जा के धैर्य के साथ, परिश्रम के साथ अपने कार्यों को करेंगे, शनि मेहनत करने वाले लोगों का साथ देते हैं, तो आपको कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में आपके अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे। पिता के साथ इस दौरान आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। तो बंधुओं, 139 दिन के अंदर आप अपने पिताजी के साथ किसी भी तरह की विवाद की स्थिति से बचिए। बात करते हैं सेहत की। सेहत का इस दौरान आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यदि कोई भी परेशानी होती है तो आप तुरंत डॉक्टरी सलाह लें, अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। इस दौरान कोई भी काम जल्दबाजी में करने से बचें,
व्यर्थ के खर्चों पर विशेष रूप से नियंत्रण रखें। तो बंधुओं, मीन राशि के जातकों पर शनि के वक्री होने का कुछ इस तरह का फल प्राप्त होगा। आपकी राशि में ही शनि वक्री हो रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। इसके साथ ही शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी आप पर चल रहा है। आप कुछ उपाय करते हैं तो शनि के इस वक्री होने के उत्तम लाभ भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, आप भगवान लक्ष्मी नारायण की नित्य प्रति पूजा कीजिए। भगवान विष्णु को रोज तुलसी पत्र अर्पित कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की माला जप कीजिए। इसके साथ ही प्रतिदिन हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का एक पाठ कीजिए। शनिवार के दिन शनिदेव का तेलाभिषेक कीजिए। इसके साथ शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल में कुछ गुड़ और काले तिल मिलाकर के अर्घ दीजिए। शाम के समय पीपल के वृक्ष के सानिध्य में तेल का दीपक जलाइए। इस तेल के दीपक में कुछ काले तिल अवश्य डाल लीजिए। दीपक जलाने के बाद पीपल के सानिध्य में ही बैठ करके आप एक हनुमान चालीसा और एक शनि चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए। गरीबों को अन्न का दान और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए तो शनि के वक्री होने के उत्तम परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।